हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में आपके साथ बात करूँ स्टैंडर्ड 8 नवनीत असाइनमेंट एसएस है। हम आपको पूरे असाइनमेंट का पूरा आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, तो आप उसमें से कर सकते हो। तो ये है आप लोग का सब्जेक्ट एसएस है। फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, टाइम 3 आवर, टोटल मार्क 18। क्वेश्चन नंबर 1A, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ईच क्वेश्चन 8 मार्क के आएंगे, ठीक है। नंबर 1 का बी, फिल इन द ब्लैंक्स, 8 ब्लैंक्स आएंगे 8 मार्क के, ओके। क्वेश्चन नंबर 2A, स्टेट दी वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, 8 स्टेटमेंट आएंगे 8 मार्क के। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, मैच दी पेयर करेक्टली, 1 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क के। क्वेश्चन नंबर 2 का सी, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनी 2 आउट ऑफ 3, 3 में से कोई भी 2 करने हैं जो आपके आएंगे 4 मार्क के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंसेस, ओनली 7 क्वेश्चन आएंगे 7 मार्क के, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 सेंटेंसेस एनी 5 आउट ऑफ 7, 7 में से कोई भी 5 करने हैं 10 मार्क के, यानी 1 क्वेश्चन 2 मार्क के। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, ब्रीफ में आपको क्वेश्चन आंसर करना है। 7 में से कोई भी 5 करने हैं, 15 मार्क का है, ठीक है। यानी ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 7 और 8 सेंटेंसेस यानी 4 आउट ऑफ 6, 6 में से कोई भी 4 करने हैं और 16 मार्क का पेपर है। यहाँ से आपका असाइनमेंट स्टार्ट होता है। सिलेबस है आपका चैप्टर 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 15 और 16, ये आपका एसएस का सिलेबस है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ईच क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क के। चैप्टर 1 के क्वेश्चन है, Which of the following Indian goods did the Europeans need badly? कौन सा ऐसा सामान था जिससे यूरोपियन को बहुत ही ज़्यादा चाहिए था? ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन स्पाइसेस कंडीमेंट्स, ऑप्शन बी सिल्क क्लॉथ, ऑप्शन सी ओपियम, ऑप्शन डी टिम्बर। आंसर है आपका ऑप्शन ए स्पाइसेस कंडीमेंट्स। अगर आप लोग को कोई भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। क्वेश्चन 2, व्हेन एंड वेयर डिड द ब्रिटिश सेट अप देयर फर्स्ट ट्रेड सेंटर इन इंडिया? कब और कहाँ ब्रिटिश ने अपना फर्स्ट ट्रेड सेंटर भारत में सेट किया था? ऑप्शन ए है आपका 1605 AD ऑन द बैंक ऑफ द हुगली, ऑप्शन बी है आपका इन 1613 AD एट सूरत, ऑप्शन सी है आपका इन 1610 AD एट श्रीरामपुर, ऑप्शन डी है आपका इन 1612 AD एट मद्रास, जिसको चेन्नई के नाम से भी जानते हैं। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, याद रखना इसका आंसर है ऑप्शन बी इन 1613 AD एट सूरत, ओके। क्वेश्चन 3, which system was implemented in Bengal when the British gained the civil दीवानी राइट? कौन सा सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था इन बंगाल में जब ब्रिटिश गेन द सिविल दीवानी राइट्स उनको मिला था? ऑप्शन ए है आपका वन साइडेड गवर्नमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी है आपका दीवानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है आपका डल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट,
और ऑप्शन डी है आपका कोऑपरेटिव दीवानी सिस्टम। आंसर आ जाएगा आपका डल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, which governor in general was in first one to appoint Indians on high position in the judiciary? लॉर्ड वेलेस्ले या लॉर्ड डलहाउसी या लॉर्ड रिपन या लॉर्ड विलियम बेंटिक? आंसर आएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आप लोग को ऐसे लर्न करने में परेशानी है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको ऐसे इसके असाइनमेंट लर्न भी करवा देंगे। आंसर आएगा इसमें, यहाँ पे आपको आंसर दिए गए हैं। 1 नंबर का आंसर स्पाइसेस कंडीमेंट, 2 नंबर का आंसर इन 1613 AD एट सूरत, 3 नंबर का आंसर है डल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, 4 नंबर का आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, आप आंसर चेक कर सकते हो। चैप्टर 2, which governor general implemented permanent settlement in India? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवेलिस, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ले। आंसर आएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवेलिस, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आएगा आंसर लॉर्ड कॉर्नवेलिस। नंबर 2, टू whom was the रयती ट्रेडिशन मोर बेनिफिशियल? ऑप्शन है आपका टू द इंडिगो ब्रोकर्स या फिर टू द इंडिगो प्रोड्यूसर या टू द इंडिगो एक्सपोर्टर्स या फिर टू द इंडिगो फैक्ट्री ओनर्स। आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी टू द फैक्ट्री ओनर। ओके, क्वेश्चन 3, which of the following is not one of the tribal group that lived in India during the 19th century? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए सांथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी खोंड और ऑप्शन डी वंशफोड़ा। आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी वंशफोड़ा। क्वेश्चन 4, in which area of South Bihar was the effect of the Algulan revolt seen? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए मोतीहरी, ऑप्शन बी हजरीबाग, ऑप्शन सी पूर्णिया या ऑप्शन डी छोटा नागपुर। आंसर आएगा आपका छोटा नागपुर, ऑप्शन डी। यहाँ पे आपको आंसर दिए गए हैं, आप चाहो तो यहाँ से अपना आंसर चेक कर सकते हो। 1 का आंसर आएगा लॉर्ड कॉर्नवेलिस, 2nd का आंसर आएगा टू द इंडिगो फैक्ट्री ओनर, 3rd का आंसर आएगा वंशफोड़ा और 4th का आंसर आएगा छोटा नागपुर। ओके, नाउ चैप्टर 3। चैप्टर 3 में आपका है विच वॉज द मेन रीजन फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857? ऑप्शन है आपका एक्सपेंसिव जुडिशियरी ऑफ द ब्रिटिश, बी नंबर अनफेयर टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, सी नंबर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड और डी नंबर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। Now question 2, which of the following can be considered as an immediate cause for the War of Independence of 1857 AD? ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ऑप्शन बी रिलीजियस रीजन, ऑप्शन सी डलहाउसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब या ऑप्शन डी कैटरीड्स विथ फैट। आंसर आएगा आपका कैटरीड्स विथ फैट, ऑप्शन डी। Now question number 3, who became the first martyr of the War of Independence of 1857? ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी तात्या टोपे या ऑप्शन सी नाना साहेब पेशवा या ऑप्शन डी बहादुर शाह जाफर। मैंने आप लोग को एसएस के टेक्स्ट बुक भी पढ़ाया है, अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे तो आपको आंसर पता होगा। इसका आंसर आएगा मंगल पांडे, ऑप्शन ए। Who undertook the leadership of the
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन गुजरात? ऑप्शन ए मालाजी जोशी, ऑप्शन बी जीवाभाई ठाकरे, या ऑप्शन सी कृष्णा दास दवे, या ऑप्शन डी गर्भदास मुखी। आंसर आएगा आपका गर्भदास मुखी, ऑप्शन डी आएगा। यहाँ पे आपको आंसर दिए गए हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ से आंसर चेक कर सकते हो। फर्स्ट का आंसर आएगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सेकंड का आंसर आएगा कैटरीज विथ फैट, थर्ड का आंसर आएगा मंगल पांडे, और फोर्थ का आंसर आएगा आपका गर्भदास मुखी। ओके, इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डेवलप्ड इनटू अ मेट्रो सिटी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कंडला, ऑप्शन सी झांसी, या ऑप्शन डी अजमेर। आंसर आएगा आपका मुंबई, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 2, विच ट्रेड सेंटर डिड द ब्रिटिश सेट अप नियर मद्रास चेन्नई इन 1640 AD? ऑप्शन ए फोर्ट विलियम जॉर्ज, या ऑप्शन बी फोर्ट एसटी विलियम, या ऑप्शन सी फोर्ट एसटी जॉर्ज, या ऑप्शन डी फोर्ट विलियम बेंटिन। आंसर आएगा आपका फोर्ट एसटी जॉर्ज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 3, हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट कॉटन मिल इन गुजरात? ऑप्शन ए बचरदास लश्करी, ऑप्शन बी रणछोड़ लाल रंटियावाला, या ऑप्शन सी अंबालाल साराभाई, या ऑप्शन डी शांतिलाल झवेरी। आंसर आएगा आपका रणछोड़ लाल रेंटीवाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन गैव अ न्यू डायरेक्शन टू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया? ऑप्शन ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, या ऑप्शन डी इंडियन कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट। आंसर आएगा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ऑप्शन सी आएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आंसर दिए गए, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। फर्स्ट नंबर का मुंबई, सेकंड नंबर फोर्ट एसटी जॉर्ज, थर्ड नंबर रणछोड़ लाल रेंटीवाला, और फोर्थ नंबर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। चैप्टर नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूबिक्यूटस रिसोर्स? ऑप्शन ए ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, ऑप्शन बी वाटर एंड पास्चर लैंड, ऑप्शन सी कोल एंड क्रूड ऑयल, या ऑप्शन डी यूरेनियम एंड क्रियोलाइट। तो इसका आंसर आपका आएगा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द रिसोर्सेज हुज अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड कॉल्ड? ऑप्शन ए यूबिक्यूटस रिसोर्सेज, ऑप्शन बी कॉमन रिसोर्सेज, ऑप्शन सी यूनिक क्वालिटीज रिसोर्सेज, या ऑप्शन डी रेयर रिसोर्सेज। आंसर आएगा आपका रेयर रिसोर्सेज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम विच रीजन ऑफ यूरोपियन कंटिनेंट इन क्रायोलाइट ऑब्टेन्ड? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, और ऑप्शन डी नेदरलैंड। आंसर आएगा आपका ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट पॉल्यूट्स द लैंड एंड सोर्सेज ऑफ वाटर? ऑप्शन आएगा आपका सीड्स, सेकंड ऑप्शन पेस्टिसाइड, थर्ड ऑप्शन डंग मैन्योर, और फोर्थ ऑप्शन आएगा इरिगेशन। आपका आंसर रहेगा पेस्टिसाइड्स, ऑप्शन बी। यहाँ पे आपको आंसर दिए गए हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ पे आंसर चेक कर सकते हो। 1 नंबर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सेकंड नंबर रेयर रिसोर्स, थर्ड नंबर ग्रीनलैंड, और फोर्थ नंबर पेस्टिसाइड्स। नाउ चैप्टर 10। चैप्टर 10 में आपको दिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटेलिक मिनरल? गोल्ड, कॉपर, कोल, या आयरन। आंसर आएगा आपका कोल, ऑप्शन सी। Which field in Gujarat are considered to be having enormous reserves of natural gas? ऑप्शन आपका कलोल एंड गांधीनगर, ऑप्शन बी नवागाम एंड कोसंबा,
ऑप्शन सी अंकलेश्वर एंड गांधर, ऑप्शन डी खंभात एंड मोरबी। आंसर आएगा आपका अंकलेश्वर एंड गांधर, ऑप्शन सी। Question number 3. In which state is the solar energy project that is considered to be the largest in Asia located? Option A उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आंसर आएगा आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। Question number 4. Which is the best fuel for cooking and for generating electricity? ऑप्शन आपका टाइडल एनर्जी, ऑप्शन बी वाइंड एनर्जी, ऑप्शन सी जियोथर्मल एनर्जी, ऑप्शन डी बायोगैस। आंसर आएगा आपका बायोगैस, ऑप्शन डी। अगर आप चाहो यहाँ पे आंसर चेक कर सकते हो। फर्स्ट में कोल, सेकंड में अंकलेश्वर एंड गांधार, थर्ड में मध्य प्रदेश और फोर्थ में बायोगैस। ओके। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 11. विच टाइप ऑफ सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉटन सॉइल? ऑप्शन ए एलुवियल, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी मार्शी एंड पीटी, ऑप्शन डी ब्लैक। आंसर आएगा आपका ब्लैक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2. इन विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग मेथड इज द यील्ड लेस? ऑप्शन है आपका प्लांटेशन फार्मिंग, ऑप्शन बी झूम फार्मिंग, ऑप्शन सी इंटेंसिव फार्मिंग या ऑप्शन डी बैट फार्मिंग। आंसर आएगा आपका झूम फार्मिंग, ऑप्शन बी। Question number 3. Which state of India is called as the wheat bowl? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आंसर आएगा आपका पंजाब, ऑप्शन ए। Question number 4. Which is the best irrigation method among the following method of irrigation? Option A sprinkler system method, option B कैनाल ड्रेन इरिगेशन मेथड, ऑप्शन सी ड्रिप इरिगेशन मेथड या ऑप्शन डी वेल ड्रेन इरिगेशन मेथड। आंसर आएगा आपका ड्रिप इरिगेशन मेथड, ऑप्शन सी आएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आंसर चेक कर सकते हो। फर्स्ट नंबर ब्लैक, सेकंड नंबर झूम फार्मिंग, थर्ड नंबर पंजाब और फोर्थ नंबर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है। चैप्टर नंबर 15. Who was the chairman of the drafting committee? ऑप्शन आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्ण या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर आएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2. विथ व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी द डॉक्यूमेंट ऑफ स्वराज, ऑप्शन डी प्रिम्बल। आंसर आएगा आपका प्रिम्बल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट काइंड ऑफ अ नेशन इज इंडिया इन टर्म ऑफ रिलीजियन? ऑप्शन ए कल्चरल, ऑप्शन बी सेक्युलर, ऑप्शन सी सेक्टेरियन और ऑप्शन डी नॉन कल्चरल। आंसर आएगा आपका सेक्युलर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4. Who has referred to the right to constitutional remedies as the soul of the constitution? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर आएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी। अगर आप चाहो तो यहाँ से आंसर चेक कर सकते हो। 1 नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेकंड नंबर प्रिम्बल, थर्ड नंबर सेक्युलर और फोर्थ नंबर आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके। कुछ चैप्टर नंबर 16. 1 नंबर हाउ ओल्ड मस्ट द कैंडिडेट फॉर राज्यसभा मेंबरशिप बी? ऑप्शन ए 30 और अबव, ऑप्शन बी 20 और अबव, ऑप्शन सी 25 और अबव, ऑप्शन डी 18 और अबव। आंसर आएगा आपका 30 और अबव, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2. हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मेड फोर्सेस ऑफ आवर कंट्री? ऑप्शन ए डिफेंस मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट या ऑप्शन डी कमांडर इन चीफ। आंसर आएगा आपका प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3. हु कैन डिसमिस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इम्पोज प्रेसिडेंटल रूल इन द स्टेट? ऑप्शन है आपका गवर्नर, बी प्रेसिडेंट, सी चीफ मिनिस्टर, डी प्राइम मिनिस्टर। आंसर आएगा आपका प्रेसिडेंट। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4. ऑन द बेसिस ऑफ
Which policy does the law of our country function? Option A, all are equal and all are respectable. Option B, all are equal and all have welfare. Option C, respect for all, goodwill for all. Option D, all are equal, equality for all. आंसर आएगा ऑल आर इक्वल एंड ऑल आर रिस्पेक्टेबल, ऑप्शन ए। यहाँ पे आपका पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता है अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।